नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। हम लोग शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वैसा फंक्शन जिसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिना पेन को उठाए हुए ग्राफ को प्लॉट यदि कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो लिखेंगे इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ, बिना पेन को उठाए हुए यदि हम लोग ग्राफ यदि प्लॉट कर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऐसा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, देखिए पेन नहीं उठाना पड़ा, ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन, हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ग्राफ हम प्लॉट किया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए बीच में पेन उठाना पड़ा है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आइए दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए हम लोग किसी फंक्शन को यदि कंटिन्यूअस करेगा शो करने के लिए, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ मान लीजिए सपोज दैट कोई पॉइंट मान लीजिए सपोज दैट 2 है, इस पर कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया गया इसको शो कीजिए कि कंटिन्यूअस है। तो देखिए 2 के राइट साइड में क्या हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और 2 के लेफ्ट में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो देखिए हम लोग को जो कंटिन्यूअस कहेगा शो करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे चेक करेंगे, मतलब एफ ऑफ 2 पे कोई फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए सपोज दैट एक्स प्लस 1 है, इसको हम शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले जो हम लोग को पॉइंट दिया रहेगा उस पर हम लोग चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट मतलब हो गया कि 2 से ज्यादा के लिए, मान लीजिए 2 से ज्यादा वैल्यू जब हम लेते हैं तो मान लीजिए क्या आ सकता है 2.1, ऐसे भी आ सकता है 2.11, ऐसे भी आ सकता है 2.111, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग को नहीं पता है कि इसमें कौन सा वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू लेना है, तो इसीलिए हम राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 2 में कुछ ऐड करेंगे, 2 प्लस एच पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह 2 से हम लोग कम यदि लेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मान लीजिए 1.9, 2 से कम के लिए क्या वैल्यू आ सकता है 1.9, फिर ये 1.99, फिर ये 1.999, कोई वैल्यू हो सकता था। नियरेस्ट वैल्यू के लिए हम लोग थोड़ा सा कम, तो मान लेते हैं कि 2 से थोड़ा कम क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच हो जाएगा। तो तीनों पे जैसे एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एच, यदि तीनों पे इस फंक्शन का सेम वैल्यू यदि मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों फिर समझिए कि जिस पॉइंट पे हम लोग कह रहा है चेक करने के लिए कि ये कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो वैल्यू दिया है उसमें एच 2 प्लस एच, जैसे 1 रहेगा तो 1 प्लस एच पे हम लोग चेक करेंगे, और उससे कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये गिवन पॉइंट तीनों पे यदि इक्वल होता है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग को एक्स स्क्वायर दिया गया था, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग चेक करना है कि x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये हम लोग शो करना है। सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू पे चेक करेंगे, लिखेंगे पुट, ऐसे लिखिए एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले 2 पे वैल्यू निकालेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि 2 से कम के लिए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x।
अगला स्टेप देखिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। आगे देखिए, तो 2 से कम के लिए क्या बताया दोस्तों, 2 माइनस एच। देखिए 2 से कम के लिए हम लोग क्या बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, 2 में से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे x को हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच। लेकिन यहाँ पे देखिए x टेंस टू क्या है, 2 है, x टेंस टू 2, जब x के जब यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 में 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है, h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करें, जो वैल्यू दिया है उसमें हम लोग h माइनस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x टेंस टू, जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा उसको कॉपी करेंगे यहाँ से, देन h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा लिमिट, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कितना है, ये 2 माइनस एच, ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर समझिए दोस्तों कि लिमिट, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, जिसपे कह रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस हो जाएगा f ऑफ x। सेकेंड स्टेप में लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू रख दिए, f ऑफ x का वैल्यू कितना था, x स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या होगा, x चेंज होगा किससे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस एच, देखेंगे व्हेन x टेंस टू 2 देन h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या करें, लिमिट को चेंज करेंगे, यहाँ पे h टेंस टू 0 हो गया, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 माइनस एच से। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू h हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। अब लोग क्या करें, यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स लेंगे, लिखें यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स, जहां पे h है उसके जगह पे क्या किया, 0 पुट कर दिए, हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब ठीक इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। पहला स्टेप यही, लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, 2 में प्लस ऐड करेंगे, ये लिखिए 2 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है। आगे देखिए तो जाएगा लिमिट, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 2, x टेंस टू क्या है, 2 है, देन h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, देन h टेंस टू 0। देखिए x के जगह हम 2 पुट करेंगे, इक्वल टू में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों लिखना है बगल में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 2 प्लस h से, तो हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। आगे देखिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू h। आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज में वैल्यू ये आया था, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। अभी आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स लेंगे तो h की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, तो हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 4। अब दोस्तों देखिए हम लोग x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाले थे, तो कितना आया था, 4 आया था। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हियर f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस h। तो देखिए ये क्या है, एट x इक्वल टू 2, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, और तीनों कंडीशन में क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 4 आया ना। तो देखिए एट x इक्वल टू 2 वैल्यू निकाले थे तो भी 4 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो भी कितना आया था, 4 ही आया है, और राइट हैंड लिमिट अभी निकाले क्या है, 4 आया है। तीनों कंडीशन इक्वल है, लिखेंगे सो द गिवन फंक्शंस
द गिवन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हम लोग शो करना है कि जो फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये हम फंक्शन का वैल्यू दिया गया है, तो चेक करना है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आता है। x के जगह पे यहाँ 1 पुट कर दीजिए, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आ गया। कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना आ गया, फंक्शन का 8 आ गया। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए x इक्वल टू कितना 1 है, तो 1 से कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन यहाँ पे आएगा f ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आगे देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। लेकिन इसके लिए स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1, 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस h यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन x टेंस टू कितना 1 देन h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाता है, h क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 1 माइनस h से। देखिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, x के जगह पे 1 माइनस h रखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को 1 माइनस h का होल स्क्वायर, प्लस 3x है तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस h प्लस 4। इसमें क्या किया, x के जगह पे क्या किया 1 माइनस h पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जगह लिमिट h टेंस टू 0, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर तो h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3h हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 1 और ये 3 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 प्लस h स्क्वायर, और देखिए माइनस 2h और माइनस 3h, ये हो जाएगा माइनस 5h हो जाएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स। टेकिंग लिमिट्स का मतलब हो गया कि जहां पे h है उसके जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 8 प्लस ये 0 का स्क्वायर, ये जाएगा माइनस 5 इंटू 0, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 8 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 8। और हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, ये 1, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ x। आगे देखिए ये जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, f ऑफ x की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पुट x इक्वल टू ये 1 प्लस h, क्योंकि राइट लिमिट लिया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h होगा, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 1 देन h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, x से जब हम यदि 1 पुट करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x को रिप्लेस कर दीजिए किससे 1 प्लस h से, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस h प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं इसमें, x को रिप्लेस कर किसे किए हैं 1 प्लस h से। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू h कितना 2h हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस 3h प्लस ये 4 हो जाएगा।
आगे देखिए एक ही लाइन में है, यहाँ पे +4 है। ओके, आगे देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 1 और ये 3 7, सॉरी 1 और ये 3 4 +4, ये 8 प्लस एच स्क्वायर प्लस, ठीक है 2h प्लस 3h, ये हो जाएगा 5h। अब हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स। टेकिंग लिमिट्स का मतलब क्या होगा, h की जगह हम लोग क्या करना है, 0 पुट करना है। तो जो 8 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, ये फाइनली हो जाएगा हम लोगों को 8 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 8। अब दोस्तों देखिए हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू निकाले थे फंक्शंस का एट x इक्वल टू 1, उसमें क्या आया था, 8 आया था। लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 माइनस के लिए, और राइट हैंड लिमिट 1 प्लस के लिए, तीनों कंडीशन में क्या वैल्यू आया, 8 आया है। फिर समझिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू निकाले थे कितना आया था, 8 आया। पिछला पेज में देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 माइनस के लिए वैल्यू निकाले तो भी 8 आया है, और राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 प्लस के लिए वैल्यू निकाले तो भी क्या आया है, 8 ही आया है। इसका मतलब है कि तीनों केस में इक्वल है, इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। और कोई दोस्तों यदि अनइक्वल होगा, जैसे ये इक्वल हुआ और ये अनइक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई भी अलग यदि आता है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों यदि सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे therefore the given functions is continuous at x equal to 1। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।